हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी आप लोगों का जो 12th का मॉडल पेपर आया है 2026 के लिए, जिसमें हम आपको शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज के इस क्लास में हम आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो है, यानी कि 5 अंक का जो सवाल आप लोगों से पूछा गया 8 सवाल हम आपको बताएंगे। तो ये है आप लोग का 31 नंबर सवाल। अगर आप देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन है dx बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का समाकलन करना। ये सवाल आपके लिए 5 अंक का है। और ये खास करके अगर आप देखेंगे तो हम आपको एनसीईआरटी अगर एक्सरसाइज की बात करें तो ये 7.5 में संभवतः आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप देख जरूर लीजिएगा। ऐसे हम यहाँ पे आपको बनाकर बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, इसका एक फॉर्म होता है जो आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसको हम लोग जो करते हैं 1 बाई करके मान लेते हैं। इसको माना 1 बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन जो भी है उसको मानते हैं ए बाई सिंपल एक ब्रैकेट एक्स माइनस वन प्लस में बी एक्स प्लस सी और बटा में ये दूसरा ब्रैकेट यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसलिए क्योंकि इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अगर फैक्टर पॉसिबल हो जाए तब इसको हम फैक्टर करते, लेकिन इसका फैक्टर तो संभव है नहीं, इसीलिए हम ऐसे मान लिए हैं। अब मानने के बाद आपको करना क्या होगा, ए बी सी का मान निकालना होगा। और मेन होता है ए बी सी का मान ही निकालना। तो ये वाला बेचारा आप जस के तस इसको छोड़ दीजिए, ये सब आप उतारते रहिए और इसका निकालिए आप एलसीएम। तो एलसीएम एक्स माइनस वन इंटू में आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जस के तस रहेगा। ठीक है, अब इससे इसमें गुना हो जाएगा तो ए इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और इसमें इससे गुना करेंगे तो दोनों में गुना कर देते हैं तो बी एक्स इंटू एक्स माइनस वन और सी में गुना करेंगे तो सी इंटू एक्स माइनस वन। ऐसे करके नीचे से नीचे आप कैंसिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच क्या रहा है आप देख लीजिए, 1 बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन और इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। अब यहाँ से ए बी सी का मान निकालने के लिए अपना मन से इसमें मान रखना होता है। तो देखिए हम आपको याद दिला दें, इसमें ब्रैकेट देखा जाता है, एगो एक्स माइनस वन है, एगो एक्स है और एगो ये है। तो इससे तो जीरो आएगा नहीं, तो आप इस दोनों से आप एकदम क्या करें, एक रखें। इसमें मान जब एक रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इससे ए का मान निकल जाएगा। तो रखते हैं, ये तो एक ही रहेगा। यहाँ जब एक रखिएगा तो ए इंटू, ध्यान दीजिएगा, एक के स्क्वायर प्लस एक और जब यहाँ एक रखेंगे तो एक में से एक गया जीरो, तो ये पूरे पार्ट जीरो हो जाएगा। और जब यहाँ एक रखेंगे तो ये पूरे पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो इससे हमें एक बराबर ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये सब तो जीरो ही रहेगा। मतलब ए का मान आप निकाल सकते हैं गुना में तो बटा में चला जाएगा, तो ए के मान आप कह सकते हैं कि 1/3 आया। ठीक है, अब उसी तरह से फिर से हम क्या करेंगे, पुट x के मान 0 रखेंगे। कैसे जाने 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x है तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगा, उससे मान निकल जाएगा। तो रखिए 0, तो ये तो 1 रहेगा इधर और ये इसमें 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 और ये जब 0 रखेंगे तो ये पूरे टर्म गायब हो जाएगा 0 और ये c इंटू ये बचेगा क्या, तो 0 माइनस 1। ठीक है, 1 बराबर ये जोड़ जाड़ के एक ही बचेगा यानी ए रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस। अब इसमें ए का मान आपको पता है तो रख दीजिए। तो इधर ही सोल्व करते हैं, 1 बराबर ए के मान पता है 1/3 माइनस सी, यानी कि सी निकालेंगे तो सी को इधर ले आते हैं, 1 को उधर ले चलते हैं, तो 1/3 माइनस 1। ठीक है, इससे सी बराबर आ जाएगा, बीन के घटाव बनाएंगे तो 3, 1 में से 3 घटेगा -2/3। तो इसे सी का मान निकल गया, ए का मान निकल गया, लेकिन अभी भी बी का मान नहीं निकला है। तो बी के मान निकालने के लिए आप अपना मन से कोई मान रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आप और कोई ब्रैकेट है नहीं जिससे कि आप रखें। तो आप अपना मन से 1 और 0 को छोड़ के कोई अंक रख सकते हैं। छोटा सा अंक रखिएगा ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। तो ऐसा करते हैं, हम 2 रख सकते हैं क्योंकि 2 में भी तो बड़ा ही आएगा, फिर भी रख देते हैं। तो 1 बराबर, ध्यान दीजिएगा इसी में रखना है। ठीक है, तो 1 बराबर ए इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 प्लस बी इंटू 2 माइनस 1। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इससे आप हादरेंगे नहीं क्योंकि समय जो है आप लोगों का अच्छा खासा लगेगा, क्योंकि हम इसमें बनाकर बता रहे हैं। तो 2 के स्क्वायर 4 और 2 6 और 1 हो जाएगा कितना, देखिए 4 2 6 1 7, तो 7a और 2 में से 1 घटेगा 1 यानी कि 2b ही रह जाएगा
और प्लस में 2 में से 1 घटेगा तो सी ए रह जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको किसी दो को का मान पता है, ए और सी पता है, रखेंगे तो आपका बी का मान भी निकल जाएगा। जैसे देखिए एक बराबर ए का मान 1/3 है बट बी का मान नहीं पता, सी का मान निकाल के लाए हैं -2/3, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं सबको इधर ले आते हैं तो 1 माइनस 7/3 इधर माइनस में आ गए, -2/3 इधर आके प्लस हो गया और इधर 2b आपका बचेगा। इधर ही देखिए अब हम इसको क्या करें, भी नून का घटाव बनाए तो लघुत्तम 3, तो 3 - 7 + 2 बराबर हो गया 2b। और 3 और 2 5 में से 7 घटेगा तो -2/3 बराबर में आ गया 2b। ठीक है, माइनस में ही आएगा ना, हाँ ठीक है। अब 2 से 2 कटेगा तो हमें b का मान कितना निकलेगा, -1/3। ठीक, तो अब आप देख लीजिए कि b का मान भी आपको निकल चुका है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, b निकल गया है, c निकल गया है और ऊपर में आप देखेंगे तो आपको a का मान भी पता चल गया है। तो a b c तीनों जब पता हो जाए तब हम आप यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका 1/x - 1 × x² + x + 1 और dx। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा लंबा है इसलिए आप चिंता ना करें, आराम से देखते रहें। इसको हम लोग क्या माने थे, a/x - 1 + bx + c बटा में x² + x + 1। ठीक है, और ऐसे ही 5 नंबर इसमें न मिलेगा, 5 नंबर के लिए बहुत मेहनत करवाई गई आपसे। a b c तीनों का मान हम लोग रख देते हैं, तो a का मान 1/3 लाए हैं x - 1 प्लस b का मान लाए थे -1/3x, c का मान -2/3 लाए हैं और बटा में आपके पास x² + x + 1 और ये आपका dx रहेगा। ठीक है, अब तीनों को अलग कर सकते हैं या इसको ऐसे करते हैं, 1/3 इसको बाहर कर देते हैं तो 1/x - 1 dx। इसमें से हम -1/3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, x + 2 और बटा में आपके पास x² + x + 1 और dx यहाँ तक बच जाएगा। ठीक है, एक बार बात समझ लीजिए, -1/3 हम कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ बच गया x और ये प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि x² + x इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें 2x + 1 मिलेगा, बट यहाँ 2x + 1 न है तो इसका देखिए, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा log mod x - 1। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या कि हम क्या करते हैं, यहाँ हमें 2x चाहिए तो ऐसा करते हैं, यहाँ 1/6 लिख देते हैं और यहाँ 2x + 2 से गुना कर देते हैं, नीचा में भी ऊपर में भी। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस में 4 हो जाएगा और बटा में आपके पास x² + x + 1 dx आ जाएगा। 1/3 log mod x - 1, ये तो बेचारा है, -1/6, इसको सेटलमेंट करते हैं, नीचे जैसा ही ऊपर डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए तो 2x + 1 अपना मन से लिखते हैं और प्लस में 3 इधर लिख देते हैं कि 3 1 4 आ जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से, 3 और 1 4 आ जाएगा और बटा में x² + x + 1 और dx रहेगा। अब इसको दो पार्ट में हम छिटका देते हैं, तो ये सब तो बेचारा है, 1/6 बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब इसको लटकाएंगे तो क्या मिलेगा, देख लीजिए, 2x + 1 बटा में x² + x + 1 dx। और हाँ, ये जैसी माइनस इसमें आएगा तो माइनस में 3/6 1/x² + x + 1 dx, क्योंकि ये 1/6 दोनों में जाएगा। ठीक ना, इस तरह से याद रखिएगा। अब बताइए कि 1/3 log mod x - 1 -1/6, अगर इसको आप t मानिएगा तो x² का 2x होता है, x का 1 का 0 हो जाता है, तो निचला t मानेंगे तो कट जाएगा, तो 1/t का आप log mod t ऐसे लिख सकते हैं, x² + x + 1 डायरेक्ट। ठीक, अब ये कटेगा तो बचेगा 1/2 माइनस में, और ये वाला इस चीज़ को आपको बनाना पड़ेगा, तो इसको हम I1 मान लेते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम c जोड़ देते हैं और इसको समीकरण यहाँ पे आप चाहे तो 2 मान सकते हैं। तो ये किसका मान आया, I बराबर। ठीक, तो I बराबर इतना आ गया। अब इसे हमें आराम से पहले बना लेना है, इसका इंटीग्रेशन करके और यहाँ पे रख देंगे। अब I1 क्या है, इंटीग्रेशन 1/x² + x + 1 dx। अब इसको आपको बनाना पड़ेगा। देखिए, अब इसको ज़बरदस्ती फैक्टर वाला याद करिए, फैक्टर यहाँ से करेंगे तो अपना मन से लिखिए a² + 2a और b के जगह 1/2 लिखना होगा कि 2 से 2 कट जाए ताकि 2ab पर ये सेट हो जाए। अब प्लस में b² चाहिए तो b² अपना मन से जोड़िए और अपना मन से 1/2 के स्क्वायर घटाइए। ठीक है, और लास्ट में आपके पास 1 तो रहेगा। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, a²
+2 तो आपको चाहिए, ए यहाँ से लिख दिए और बी के जगह क्या लिखेगी, गुना करके आपके पास x ही रहता है, 2 से 2 कट जाएगा, x आ जाएगा। अब प्लस में अब बी स्क्वायर चाहिए तो 1/2 का स्क्वायर अपना मन से ऐड किए तो अपना मन से घटा दिए ताकि ये भी से कट जाएगा, तो फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ तक देखेंगे तो ये फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा आपका x + 1/2 का, एक सेकंड ऊपर करते हैं, x + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बचेगा तो -1/4 और +1 है ना, तो -1/4 +1 और dx, इसका भिन्न उनका जोड़ घटाव बना देंगे तो 4 में से 1 घटेगा तो 3/4 प्लस में आएगा, तो x + 1/2 का होल स्क्वायर और ये प्लस में 3/4 आ जाएगा और ये dx रहेगा। 3/4 को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं थोड़ा सा फार्मूला पर लगाने के लिए, 1/x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में लिखते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको t थोड़ा देर के लिए समझ ले तो ये हो जाएगा t² + a², इस फार्मूला का यूज कर लेंगे, 1/t² + a², ठीक है, तो 1/a tan 1 t/a इसका फार्मूला होता है, ठीक ना। तो यहाँ लगा देंगे 1/a के जगह तो आपको ये लिखना होगा √3/2 tan 1 xt, t की जगह ये वाला माने तो x + 1/2, और हाँ याद रखिए इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आए तभी डायरेक्ट आप यहाँ पर पुट करेंगे, नहीं तो इसको t मानेंगे, और बटा में क्या होगा a कहने का मतलब √3/2 ऐसे, ठीक है, प्लस c तो वहाँ जोड़ दिए हैं तो यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये उलट जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा tan 1, इसको भिन्न उनका जोड़ बना दीजिए तो 2x + 1, और बटा में जो 2 आएगा ये 2 से 2 कट जाएगा तो बटा में √3 रह जाएगा। तो ये आया आपका इंटीग्रेशन किसका, I1 का, देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस I1 के जगह पे मान आपको बिठा देना, ठीक, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 से I बराबर आपके पास क्या था 1/3 log mod x - 1 -1/6 log mod x² + x + 1 -1/2 I1, और तब जाके c था, एक बार आप देख लीजिए, है ना ये वाला। अब इसमें आप जो मान लाए हैं वो रख दीजिए, तो 1/3 log mod x - 1 -1/6 log mod x² + x + 1 और -1/2, और I1 के मान ये जो निकाल के लाए हैं कितना 2/√3 tan 1 2x + 1 और बाई में √3, लास्ट में आपके पास ये वाला c तो है। फाइनली आंसर आपका आएगा x - 1, ये सब जस्ट के तस हम छाप देते हैं, छापने में थोड़ा सा समय लगेगा, और ये 2 से 2 कट ही जाएगा तो -1/√3 tan 1 2x + 1/√3 + c, और ये है आपका फाइनल आंसर। अगर आप इतना बनाएंगे तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन आपको पसीना छूट गया होगा। तो चलिए हम अगले नंबर सवाल पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आप लोग के सामने में सवाल था ये है, ये भी सवाल थोड़ा सा डेंजरस है, ध्यान से समझिएगा। cos 1 cos x + cos y बटा 1 + cos x × cos y, ठीक। अब इसको आप बनाने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो आप यहाँ पे RHS से बनाएंगे या LHS से भी बना सकते हैं, RHS से ही आसान लगेगा। देखिए तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, RHS ही उठा लेते हैं। RHS में एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 2 tan 1 x का था, 2 tan 1 tan x/2 और ये है tan y/2, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा देर के लिए ये पूरे पार्ट को x मान लेते हैं, ठीक। तो आपको याद होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको याद आ जाए, 2 tan 1 x का फार्मूला होता है कॉस में, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कॉस में ही ले चलेंगे इसको, तो cos 1 1 - x² बटा 1 + x², ये वाला आप पढ़े होंगे। 2 tan 1 x का 3 गो फार्मूला होता है, एक tan में, एक साइन में और एक कॉस में, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जहाँ पर x के जगह पर ये पूरे पार्ट लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लगाते हैं, तो 2 tan 1 x दिख रहा है ये वाला, अब इसके जगह पर ये लिखेंगे तो cos 1, क्योंकि हमें cos में ही लाना है, तो cos 1 याद रखिएगा, इसमें 1 तो रहेगा और x के जगह पे आपको ये पूरा पार्ट लिखना होगा, तो tan x/2 × tan y/2, और इस तब स्क्वायर है तो हम ऐसा करते हैं दोनों पर स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ठीक है। बटा में ये 1 तो रहेगा प्लस, ठीक है, दिख रहा है ना प्लस, और x² मतलब ये सब का स्क्वायर करना है, तो यानी कि tan
x/2 और tan y/2, और इस पर स्क्वायर करेंगे, उससे अच्छा है कि दोनों पर स्क्वायर अलग अलग कर ही देते, एक लाइन आपका कम पड़ेगा। ठीक है, ये वाला बात समझ में आया। एक्स के जगह पर ये पूरा पार्ट लिखे हैं, एक्स के जगह पर ये पूरा पार्ट। अब यहाँ से आपको तोड़ना पड़ेगा, तो देखिए कॉस इनवर्स, अब करना क्या है, इस जो tan है इसको साइन बाई कॉस में लाने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin x/2 बटा में cos x/2, बट स्क्वायर है तो स्क्वायर तो आपको देना पड़ेगा। सेम उसी तरह से इसको भी करिए, तो sin स्क्वायर y/2 बटा cos स्क्वायर y/2। नीचे में भी सेम आपको करना होगा, तो sin स्क्वायर x/2 बटा cos स्क्वायर x/2, और ये भी sin स्क्वायर y/2 बटा में cos स्क्वायर y/2। ठीक है, अब देखिए कॉस इनवर्स, अब यहाँ से आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसमें इसे गुना करेंगे, तो एक लाइन थोड़ा शॉर्ट करते हैं, इसका एलसीएम तो बटा में आएगा, इसका एलसीएम भी बटा में आएगा, वो तो कट जाएगा। ठीक है, हम काट दिए डायरेक्ट। अब इससे गुना कर लेते हैं, क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही लेंदी हमें लग रहा है। ये इसमें गुना हो गया एक में, और ऊपर वाला तो ये जस के तरह रहेगा, sin स्क्वायर x/2 और sin स्क्वायर y/2। ठीक, नीचे में जब इससे गुना करेंगे तो ये भी आपका वैसा ही बनेगा, cos स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर y/2 प्लस, इस पर ही प्लस है, ऊपर में sin स्क्वायर x/2 और sin स्क्वायर y/2। ठीक है, और ये जो बटा में आया, इसमें जो बटा है वो पूरा से पूरा कट गया। ठीक, ऐसे ये वाला। अब यहाँ से भी अब आपको अभी दिमाग ही लगाना है, तो कॉस इनवर्स, ये ध्यान दीजिएगा कि कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो इसमें नहीं तो एक फॉर्मूला हम आपको याद दिला देते हैं, 2 cos स्क्वायर, ऐसे पढ़े होंगे 2 cos स्क्वायर एक्स, ये वाला 2 cos स्क्वायर x/2 किसका फॉर्मूला होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 प्लस कॉस एक्स के चलते हम ये लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स के चलते ये लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस एक्स के चलते आपको बताएंगे 2 sin स्क्वायर x/2 होता है, ये वाला। ये दोनों फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, तो 1 प्लस कॉस के चलते इतना लिख सकते हैं, इतना के चलते हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 रहना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको इसमें 2 नहीं दिख रहा होगा, तो हम 2 एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, 2 से ऊपर में भी यहाँ 2 लगा देते हैं, 2 यहाँ लगा देते हैं, सब में 2 लगा देते हैं। आप सोचिएंगे कि 2 आया कहाँ से, तो बता दें कि ऊपर में जब 2 लगाए हैं तो 2 दूनी 4 इसमें भी है, 2 दूनी 4, 4 कॉमन ले लेंगे, इसमें भी 4 कॉमन लेके काट देंगे, बात एक ही हो जाएगा, ताकि ये फार्मूला पर आपका बन जाए। यही चीज़ हम अगले लाइन में कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा जल्दी में ये लगाइए। 2 cos स्क्वायर x/2 के चलते 1 प्लस cos x, इसके चलते फिर इट y है तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos y, फिर इसके चलते याद रखिए साइन है तो साइन वाला में 1 माइनस कॉस होता है, और इस साइन है तो माइनस होगा कॉस वाई, वाई रहे तो वाई लिखिएगा, एक्स रहे तो एक्स लिखिएगा। सेम चीज़ नीचे भी आएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस वाई, और 2 sin स्क्वायर x/2। यहाँ ना समझ में आए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 sin स्क्वायर x/2 है ना, इसके चलते 1 माइनस कॉस। ठीक, अब एक्स है तो एक्स में लिखेंगे, ये बीच में प्लस है तो 1 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि साइन है, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस वाई। ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ से आपको ये ब्रैकेट थोड़ा तोड़ना होगा, तो ब्रैकेट तोड़ने के लिए ध्यान से देखिएगा, ये बट्टा खींचते हैं मेन, थोड़ा सा चिंता मत करिएगा, आराम से समझिएगा। एक में इससे एक तो एक ही रहेगा, प्लस एक में इससे करेंगे तो कॉस वाई, प्लस एक में इससे तो कॉस एक्स, और इसमें इससे करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, माइनस जब हम इससे जब गुना कर, याद रखिए माइनस है। ठीक है, तो पहले अंदर वाला गुना करते हैं, एक में एक से तो एक रहेगा, लेकिन ये माइनस ही हो जाएगा, एक में इससे तो माइनस कॉस है, लेकिन ये माइनस पहले से तो इसीलिए प्लस कॉस हो जाएगा, इसमें ही माइनस कॉस आएगा बट माइनस पहले से है तो ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, इसमें माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, ऊपर वाला समझ में आ गया। सेम चीज़ नीचे वाला, इसको गुना करेंगे तो ये तो ठीक है, प्लस वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 में इससे कॉस वाई, पहले 1 में इससे 1 और 1 में कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स में एक से तो कॉस एक्स, इसमें इससे करेंगे प्लस के बाद कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस इस बार प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 के 1 तो 1 रहेगा, 1 में कॉस, देखिए कौन भोपू बजा रहा है। अब देखिए इसको जब गुना करेंगे 1 में 1 से तो 1 आया, इसमें करेंगे तो माइनस में कॉस वाई, और इसमें करेंगे तो ये माइनस में कॉस एक्स, और इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, ये बक्सा बंद, कोई कटे उटेगा ऊपर देखिए माइनस वाला प्लस कट जाएगा,
1 से 1 भी कटेगा, नीचे वाला कॉस वाई से कॉस वाई कटेगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कटेगा, ये 1 1 नहीं कटेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी में लिखने का प्रयास करते हैं ताकि आप बात समझ पाए। तो देखिएगा कॉस वाई और कॉस वाई, तो 2 कॉस वाई, कॉस एक्स तो 2 कॉस एक्स, तो ऐसा लिख देते हैं 2 कॉस एक्स प्लस में 2 कॉस वाई, नीचे में देखिएगा 1 1 2 प्लस, और ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये भी 2 जगह, तो 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, अब आप चाहे तो ऊपर में से 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, तो कॉस इनवर्स, ध्यान दीजिएगा ऊपर में से 2 कॉमन, नीचे से में भी 2 कॉमन ले लेंगे, काट देंगे तो बचेगा ऊपर में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, नीचे में 1 तो रहेगा, यहाँ 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ से 1 2 हट जाएगा, तो 1 बचेगा, ये 2 हट जाएगा, तो ये सीधा सीधा बचेगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और हमें लगता है यही आपका LHS है। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बटा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, एक बार देख लीजिए LHS, कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बटा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, हम जो किए हैं इसको भी नून का जोड़ बनाने के बाद क्या किए थे, मतलब 4 से सब में गुना, ऊपरों में गुना कर दिए नीचे में, ताकि 2 दूना 4 हो जाए, फिर 4 आ जाए कट जाए, ताकि इसका फॉर्मूला स्पेशल लग जाए और इसका फॉर्मूला स्पेशल लग जाए। ठीक है, तो ये है था आपका 5 नंबर प्राप्त करने के लिए, इसमें भी आपको मेहनत करने की जरूरत था। अब आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिए ये भी आपका डेंजरस सवाल ही है, लेकिन ध्यान से आप लोगों को समझते चलना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करना, तो LHS की तो जरूरत है नहीं क्योंकि RHS से तो दिया हुआ है नहीं। देखिए इसको डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक जीरो लाने का प्रयास करना है, तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो एक जीरो आ सकता है, और सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर घटेगा तो भी एक जीरो आ सकता है। तो ऐसा करते हैं C1 में से हम C2 को घटाते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले ही C1 चेंज C1 माइनस C2, और हम इसको भी जीरो ला सकते हैं, तो C2 चेंज C2 माइनस C3। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम C1 और C2 का ऑपरेशन किए हैं, तो ऐसा करते हैं C3 को छाप देते हैं। ये जो C3 है थोड़ा कुछ दूर में छापिएगा ताकि जगह होगा बना रहे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब C1 में से C2 मतलब इसमें से इसको घटाना था, ध्यान से देखिएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर में से हम ए स्क्वायर घटा रहे हैं, फिर इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर, तो ये तो समझ सकते हैं जीरो आएगा। इसमें से इसको घटाना है तो ये जीरो, इसमें से इसको घटाएंगे तो लिखेंगे सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें से इसको घटा रहे हैं तो सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सही है, ये तो समझ गए, 2 पार्ट कर दिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ से करना क्या कर सकते हैं, इसे देखिए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम प्लस में एकदम माइनस में लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस सी प्लस ए, एकदम प्लस में हो गया, और एक बार माइनस में, तो बी प्लस सी माइनस ए, ऐसे। ठीक है, ये तो बेचारा जीरो, ये तो बेचारा ए स्क्वायर, इसको भी हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी प्लस ए इंटू एक बार माइनस में, तो बी माइनस सी प्लस ए, लेकिन ये माइनस ए हो जाएगा इसलिए क्योंकि इसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक ना, माइनस में जब लिखेंगे तो ये तो बेचारा जीरो, इसको भी वैसा ही करिए, तो सी प्लस ए प्लस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो सी प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, और नीचे वाला इसको भी कर दीजिए, तो इसको भी सी प्लस में एकदम, और जब माइनस में लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, माइनस में जब लिखेंगे तो ये जब माइनस में आएगा तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा। ठीक ना, सी माइनस ए माइनस बी ऐसे, और ऊपर वाला ये ए स्क्वायर यहाँ था ही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चीज़। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, इस C1 में से आपको b प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए, और जीरो में तो पूरा दुनिया मिल जाता है, तो इस C1 में से हम कॉमन ले सकते हैं b प्लस सी प्लस ए, चाहे a प्लस बी प्लस सी भी बोल सकते हैं। इस लाइन C2 में से भी आप कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, दिख रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं b प्लस सी प्लस ए, सीधा करके लिख दिए, चाहे आप इसको और सीधा कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ बच क्या रहा है, देखिए b प्लस सी माइनस ए, यहाँ बच रहा है b माइनस सी माइनस ए, यहाँ जीरो, यहाँ बच रहा है आपका c प्लस ए माइनस बी, और ये तो हट जाएगा तो बच रहा है c माइनस ए माइनस बी, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक सही है, अभी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको आप स्क्वायर कर सकते हैं, इसके स्क्वायर तो लाना ही हमें शायद, वो लाना तो है, पता ही नहीं है कि क्या लाना है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। अब आपको करना क्या होगा,
और कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा के देखिए कि कुछ और बात छोटा हो जाए। थोड़ा सा और छोटा करने के लिए हम लोग करते क्या, इस R2 में से R2 को चेंज करते हैं और R2 में से घटा लेते हैं। इस R2 है ना, ये इसमें से घटाएंगे हम क्या, इसको और इसको जोड़कर, मतलब ऐसे R1 और R3 को जोड़ देंगे पहले। जैसे ये आप जानते हैं कि ये R1 है, ये क्या है R2 है, और ये क्या है R3। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो इतना ही रह जाएगा और इसमें से इसको घटा देंगे R2 में से। तो घटाइए, जब ई घटेगा, ठीक है, तो इसका चिन्ह बदलेगा, याद रखिएगा। तो बी से माइनस बी कट गया, माइनस सी, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, ई वाला स्क्वायर हो गया बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या लिख दिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा जगह चाहिए इसमें ज़्यादा, तो ध्यान देते रहिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम R2 को चेंज कर रहे थे, R1 को पहले छाप देते हैं ताकि आप दिक्कत ना फील करें। ए सी माइनस ए 0 ए स्क्वायर। ठीक, और R3 को भी छाप देते हैं, तो 0 सी माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको R2 के जगह क्या किए हैं, इसको जोड़ने के लिए बोले थे, जोड़े तो यही वाला आएगा और उसके बाद R2 में से घटा देना है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो B से भी घट जाएगा, C माइनस सी और C घटेगा तो -2C हो जाएगा, और माइनस ए और ये प्लस ए हो जाए तो कट जाएगा, तो यहाँ पर -2C आएगा। ना समझ में आया तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसका चिन्ह बदल दीजिएगा, अपने पता चल जाए। अब देखिए, इसको जोड़ेंगे तो यही वाला टर्म मिलेगा, मतलब इसमें से इसको घटाना, तो C से C कटेगा, ए से प्लस ए हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2a हो जाएगा, और बी से भी तो कट ही जाएगा। फिर उसी तरह से इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि बी स्क्वायर में से इसको जोड़ के घटा रहा है, ठीक ना, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर है, यानी कि ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर और प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर इसमें से वो कटेगा, इसको जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे ना तो कटेगा, बट यह 2a स्क्वायर प्लस 2a भी आएगा इसमें। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा एक बार इधर ही चलते हैं, लेफ्ट साइड में ही आते हैं। देखिए, तो आपके पास बचा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, b प्लस सी माइनस ए माइनस 2c और 0। ये तो आपके पास 0 2a c माइनस ए माइनस बी, और इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको जब तोड़ेंगे, देखिए, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो बी स्क्वायर इसमें आएगा, ये माइनस है तो ब्रैकेट टूटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस बाहर ही रखते हैं, ए स्क्वायर और प्लस में इसमें 2a भी बचेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, पहले ये चीज़ आपके पास a स्क्वायर रहेगा, यहाँ बचेगा आपके पास माइनस बाहर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे आपके पास बचेगा, और नीचा में आपके पास a प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 10 के 10 रहेगा। ये बार एक बार फिर से समझ लीजिएगा, इसको आपको तोड़ना है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो हम यहाँ तोड़ के बता देते हैं। जैसे इसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस ऐसे आएगा, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो कट जाएगा ना, तो माइनस तो रहेगा बाहर में, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर पहले से, तो 2a स्क्वायर है और यहाँ पे 2a भी तो है। ठीक ना, अब इसको देखिए, अब इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें से आप चाहे तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी माइनस ए माइनस 2c, अब 0 a स्क्वायर। ये एक्सपैंड करने में ही अब फ़ायदा है, क्योंकि अब इस यहाँ से हमें नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है। अब इसमें से माइनस में कुछ कॉमन ले लीजिए, तो माइनस तो बाहर है ही, 2a कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, a प्लस b बचेगा। एक बार गुना करके देख लीजिए, 2a स्क्वायर आ जाएगा और ये 2a भी आ जाएगा। ठीक है, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसमें से आप चाहे तो इस लाइन में से 2 आपको दिख रहा होगा, माइनस भी ले सकते हैं। ठीक है, इस लाइन में से आप माइनस भी ले सकते हैं, नहीं तो कम से कम 2 तो ले लीजिए, तो 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बच रहा है b प्लस सी माइनस ए, यहाँ पर माइनस सी 0 a स्क्वायर, इसमें से हम कॉमन लिए, ठीक ना, तो माइनस सी ए हो जाएगा, 2 कॉमन है तो माइनस a इंटू ए प्लस बी 0, ये बेचारा, और ये तो बेचारा है ही, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप थोड़ा सा एक्सपैंड ही कर दीजिए, क्योंकि अब कहीं से 0 घटाने के बाद तो मिलेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं, इसको झाँक ही देते हैं। ठीक है, थोड़ा गुना वुना कर लेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे झाँकें तो इसको लिखेंगे, तो b प्लस सी माइनस ए, इसको जब इसको इस तरह से डिलीट करेंगे तो ये टर्म बचता है, तो इसमें इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तो लिखेंगे a
माइनस ए इंटू ए प्लस बी, सी माइनस ए माइनस बी, और ये आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, जीरो वाला तो गायब हो जाएगा, बचेगा ये प्लस है माइनस, जीरो तो गायब, एगो ए स्क्वायर बचेगा, तो ए स्क्वायर। अब इसको झाँक दीजिए तो इस तरह से डिलीट करेंगे तो यही बचेगा माइनस सी ए ज़ीरो सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। अब इसको करना क्या होगा, b प्लस सी माइनस ए, 5 नंबर देने के लिए नहीं बल्कि आपको बड़ी मेहनत करवाएगा। और a में जब इसको गुना करेंगे तो ध्यान दीजिए a इंटू क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस आप कर दीजिए a इंटू ए प्लस बी, और इंटू में c माइनस ए माइनस बी रहेगा। ठीक, प्लस ये वाला चीज़ देखिएगा ए स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो माइनस सी इंटू सी माइनस ए माइनस बी, ये तो ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्या कर दिए ए स्क्वायर, हाँ माइनस सी है, ऐसे रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम ए स्क्वायर तो बाहर है, इसमें गुना किए तो माइनस सी इंटू इतना, और जीरो में तो जीरो रहेगा। अब इसको आगे देखिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसमें से चाहें ये दोनों पार्ट में से आप देखेंगे तो ए प्लस बी कॉमन हो सकता है, सिर्फ ये दोनों में से, याद रखिएगा। ठीक ना, क्योंकि ये वाला टर्म इसके लिए है, सिर्फ इसी के लिए है, ये टर्म इसके लिए और ये तो अलग है। तो देखिए इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं ए प्लस बी, ये पहले से है, बी प्लस सी माइनस ए बाहर ही है, तो अंदर में क्या बचेगा, इसमें से एगो ए प्लस बी बचेगा, तो ए इंटू ए प्लस बी, और इसमें से गायब हो जाएगा तो ए इंटू सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, और ये वाला बेचारा प्लस ए स्क्वायर इंटू में ये तो जस के तस रहेगा, तो माइनस सी इंटू सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और जीरो को छोड़िए देते हैं तो ये टर्म आपका बच गया। अब यहाँ से आपको करना क्या होगा, ठीक है, ए स्क्वायर था ना, अब यहाँ से कुछ कॉमन उमन हो रहा है क्या, एक बार देखिए, ए इसमें से भी है और इसमें से भी आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ ए इसके लिए है, लेकिन हम क्या करते हैं ए टोटल में से हम कॉमन चाहे तो ले सकते हैं दोनों में से। ठीक है, ए इसमें आ ही जाएगा, तो ऐसा करते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी तो सिर्फ इसी ए प्लस बी ई दोनों के लिए था, और इसमें से ए है, इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं एक बार, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, और ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस ये बचेगा सी माइनस ए माइनस बी, प्लस में ये ए स्क्वायर रहेगा, या ए स्क्वायर सी ही लिख देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं कि गुना करके, और इंटू में सी माइनस ए माइनस बी ऐसे करके। ठीक है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा क्या, बी से बी कटेगा, ए से ए कटेगा, तो बचा सी। ठीक, तो सी आ गया, तो मतलब ए सी इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, माइनस में ए स्क्वायर सी इंटू सी माइनस ए माइनस बी ऐसे कर। अब आगे देखते रहिए कुछ हो रहा है क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए तो ए सी, यहाँ पर ए सी है तो ए सी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ए सी जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ ए प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी इंटू बचेगा बी प्लस सी माइनस ए, माइनस यहाँ ए सी कॉमन तो एगो ए बच जाएगा। ठीक, तो ए बचेगा तो सी माइनस ए माइनस बी ऐसे करके। अब क्या करें भाई, गुना कर दे, क्या गुना करके देख लेते हैं, 2 ए देखिए स्क्वायर है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बाहर ए सी है, इसको अब गुना कर ही देते हैं, करने से ही फायदा है, कट कुट कुछ जाएगा। ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी, इसमें ए सी, इसमें माइनस ए स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर, इसमें बी सी, इसमें माइनस ए बी। ठीक है, अब इसको गुना करिए तो माइनस ए सी, ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस ए बी ऐसे करिए। ठीक है, अब आप बताइए कि कोई कटे उटे वाला है क्या, कटने वाला देखिए, ए स्क्वायर ए सी ए बी बच क्या रहा है, ए बी स्क्वायर और बी सी बच रहा है। ठीक है,
अब इसको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, लिखते हैं, है जगह, इधर ही देखिएगा, ठीक है। जो बचा है से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए सी, और बच क्या रहा है से एक बार देख लीजिए पहले। बच रहा है आपके पास ए बी, बी स्क्वायर और बी सी, ए बी, बी स्क्वायर और बी सी, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार, ए बी, बी स्क्वायर और बी सी। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये आपके पास बनेगा 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए सी। इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं b, तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि b कॉमन ले लिए, ठीक। तो ये हो गया आपका कितना 2, ये देखिए ये क्या है, ए बी सी है, तो ए बी सी लिख दिए, इनटू ये 2 गो है और एगो ये है, सब गुने में है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, ये आपका आंसर आएगा। अब इतना मेहनत करेंगे तभी आपको 5 अंक प्राप्त होगा। चिंता ना करें, आप एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप 4.2 का लगभग 7-8 वो सवाल आप 7 नंबर से लेके अब 14-15 जो भी है लास्ट तक आप बना लें, उसी में से एक क्वेश्चन जो है 5 अंक का आता है निश्चित रूप से, ठीक है। तो ये था आप लोग का 33 नंबर। अब हम एक और बता देते हैं 34 नंबर। समय तो आप लोग का बहुत हो चुका है, फिर भी एक ही कंप्लीट कर देते ताकि अगला वीडियो में एक और पार्ट बताएं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है जब एक्स के पावर वाई है प्लस वाई के पावर एक्स बराबर 1 है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं देखिएगा। सबसे पहले इसको यू और इसको भी मान लेते हैं। तो माना कि लेट इसको यू मान लेते हैं, यू बराबर एक्स के पावर वाई और भी बराबर हो गया वाई के पावर एक्स। तो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा, ये यू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तब इसको डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ कर दीजिए और 1 का तो 0 आ जाएगा, समीकरण आपका 1 बन गया, ठीक। अब बारी बारी से आपको डी यू निकालना है और डी भी निकालना है, इसको बनाकर। अब u बराबर एक्स के पावर वाई है तो लॉग लगा के बनाना पड़ेगा, तो लॉग दोनों तरफ आप लगा दीजिए, तो लॉग हो जाएगा एक्स के पावर वाई, लॉग u पावर वाला बाहर आ जाएगा तो लॉग एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से ये डिफ्रेंसिएशन आसान है, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन आप कर दीजिए, लॉग u बराबर डी बटा डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब ये लॉग u का होता है 1 बटे यू डी यू बाई डी एक्स, इसको u इंटू भी पर तोड़िएगा, पहला बाहर दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा बाहर और पहला का डिफ्रेंसिएशन, सही है। इसे हम डी यू बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, तो u को इधर भेज देते, तो u इंटू लॉग एक्स का होता है 1 बटा एक्स प्लस लॉग एक्स, और ये तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स बचे रह जाएगा। u का मान अब एक बार रख देंगे जो आप यहाँ से माने थे, तो x के पावर y इंटू ये बचा y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये किसका मान आया, तो डी यू बाई डी एक्स का, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, क्योंकि ये मान उठाकर फिर से यहाँ पे समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। फिर से पुनः आप y वाला बनाएंगे तो एंड भी भले भी बराबर क्या माने थे, y के पावर x था, इसको भी लॉग लगा के आप बनाएंगे, तो लॉग भी बराबर हो जाएगा लॉग y के पावर x। ये चीज़ आपको आसान लगेगा इसलिए क्योंकि आप बहुत प्रोसेस से सीखे होंगे। ये बाहर आ जाएगा तो log y, लेकिन ये लेंदी है, 5 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसको भी x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में x इंटू लॉग वाई, तो लॉग भी का होता है 1 बटे भी और डी भी बाई डी एक्स, क्योंकि चेन रूल लगाए हैं। और यू इंटू भी तोड़ेंगे तो पहला बाहर दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा बाहर और पहला का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब इससे डी भी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, भी इधर आएगा तो भी इंटू लॉग वाई का ध्यान दीजिएगा 1 बटे वाई होता है, लेकिन यहाँ x है यहाँ y है, तो फिर से आपको y का डी वाई बाई एक्स चेन रूल लगाना पड़ेगा, प्लस में ये लॉग y और x का हो जाता है 1, ठीक है। और v का मान आपको रख देना है, तो v का मान जब रखेंगे तो डी भी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, v का मान क्या था y के पावर x, और ये सब बचेगा आपका x बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, एक बार दिखा देते हैं, देखिए x बटे वाई डी वाई बाई एक्स प्लस में क्या है लॉग y, ठीक है। तो प्लस में लॉग y, समीकरण आपका 3 बन गया, ठीक। अब ये डी वी बाई डी एक्स का मान है, उससे डी यू बाई डी एक्स, तो आप समीकरण 1 से लिखेंगे
समीकरण एक से क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस में डी वी बाई डी एक्स और बराबर के बाद क्या था, 0। अब इस दोनों का मान रखते हैं तो डी यू बाई डी एक्स का मान ला है एक्स के पावर वाई इंटू, हम देख लेते हैं इधर, यहाँ से देखेंगे ये वाला मान रखना होगा एक्स के पावर वाई, वाई बाई एक्स लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स और है प्लस में log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस और इसका मान तो यहाँ दिख ही रहा होगा y के पावर x बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स लॉग y, ऐसे बराबर के बाद क्या है, 0। अब इससे करना क्या, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, कि यहाँ भी है और एक यहाँ भी, तो दोनों को गुना करना ही, ब्रैकेट तो तोड़ना ही पड़ेगा, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर y इंटू वाई और बटा में x आ जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो x के पावर y log x डी वाई बाई डी एक्स, इसमें गुना करेंगे तो y के पावर x इंटू एक्स बटा y और डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसमें गुना करेंगे तो y के पावर x log y और बराबर के बाद 0 है। अब इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, इसमें से, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो इसमें क्या बचेगा, x के पावर y log x प्लस और ये पार्ट बचेगा, ठीक है, तो क्या बच रहा है y के पावर x इंटू एक्स और बटा में y, और ये वाला प्लस है और ये वाला प्लस है, राइट साइड भेज दीजिए तो दोनों माइनस में आ जाएगा, माइनस यही वाला लिख दीजिए y के पावर x log y, और ये प्लस है इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, x के पावर y इंटू वाई बटा में x, ठीक है। अब इससे आप डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिख सकते हैं, गुना में तो कहाँ जाएगा, भागा में, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, y के पावर x log y। एक चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पर पावर में एक है, एक से एक आधार समान है, ये अलग है, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, माइनस कॉमन लिए तो y इंटू, ये आधार समान है तो पावर ऐसे लिखा जा सकता है x के पावर y माइनस 1, कैसे, क्योंकि आधार जब समान होता है तो पावर घट जाता है, बटा में रहता है, ठीक ना, और बटा ये वाला चीज़ नीचे आ जाएगा तो ये x के पावर y log x देखते रहेगा ये वाला, ठीक है, ये चीज़ गुना में है तो बटा में आ रहा है, और इसको भी हम वैसा ही चाहे तो लिख सकते हैं, क्या, ये आधार समान है तो पावर घट जाएगा, तो x ये वाला x और तब ये आधार समान है तो पावर घटेगा, तो y के पावर हो जाएगा x माइनस 1, और ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक आप लाएंगे, ये ऐसे बुक का ही सवाल है, आप देखेंगे 5 पॉइंट मतलब 5 में अगर आप जाके देखेंगे तो x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 1 वाला क्वेश्चन ही आपको मिल जाएगा, एक बार आप आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोग का 4 गो सवाल, लेकिन चारों सवाल हमें लगता है बहुत बड़ा था। अब 4 गो जो सवाल आपका बच गया है 35, 36, 37, 38, वो अगले वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यही वीडियो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, लॉन्ग टाइप में मेहनत ज़्यादा करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, ताकि वहाँ पर आप आसानी से बना सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, आप अपना राय विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।